अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल तनवीर टॉक्स। आज की वीडियो पेरोल के हवाले से है कि किस तरह से पेरोल बनाना है, क्या क्या वो मेजर एलिमेंट्स हैं पेरोल के अंदर जो आपको पेरोल बनाते हुए बहुत ज़्यादा बारीकी से उसके ऊपर नज़र रखनी है और किस तरह से आप एक बेहतर पेरोल बना सकते हैं। इस वीडियो में हम फोकस करते हैं कि पेरोल का स्ट्रक्चर होता क्या है, उसके 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं क्या ऐसे। अब पेरोल किस तरह से बनाना है ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा एक्सेल पे कैलकुलेशन करके। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पेरोल होता क्या है। पेरोल बेसिकली वो एक कम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड है तमाम एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके पास टाइमली काम करते हैं, सुबह आते हैं, शाम जाते हैं, जो वक्त आपने मुकर्रर किया होता है। एज़ पर लॉ लीव्स अलाउ करते हैं और एज़ पर लॉ आप उनकी डिडक्शन या एडिशन कर रहे होते हैं और फिर फाइनल टेक होम सैलरी आप उनको उनके काम के एवज़ में देते हैं और वो उस पर रिसीव करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं उसे। ये पेरोल आपका होता है जो हर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। इस वीडियो को मुकम्मल देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप समझ नहीं पाएंगे इन एलिमेंट्स को और पेरोल की मुकम्मल कैलकुलेशन को। आए चलते हैं पेरोल किस तरह से बनाते हैं उसको समझने की तरफ। चले जी, हम आ गए हैं एक्सेल की शीट के ऊपर। अब एक्सेल की शीट में आप ये देखें कि ये 4 सेक्शंस में मैंने इसको डिवाइड किया है। नंबर 1 बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नंबर 2 जो है वो करंट अर्निंग्स है और नंबर 3 एडिशंस हैं, मतलब एडिशनल बेनिफिट्स आप जो भी दें, और नंबर 3 जो है वो है डिडक्शन, और फिर फाइनल है फाइनल टेक होम, जो भी वो सैलरी उसकी बनेगी वो लेके चला जाएगा। इसमें एक सैम्पल कैलकुलेशन पहले से हुई है, ये मैं आपको करके बताऊँगा। पहले हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ये पहला पार्ट है बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में एम्प्लॉय का एक यूनिक कोड नंबर होता है जो मैंने 1 2 3 यहाँ पे डाल दिया है। फिर यहाँ पे नाम है उसका, इसके डेजिग्नेशन हो जाए। उसके बाद कुछ जगहों पर बेसिक सैलरी और अलाउंसेस का मामला होता है, उन तीनों को मिलाने के बाद फिर ग्रॉस सैलरी दी जाती है और कुछ जगहों पर डायरेक्ट ग्रॉस सैलरी होती है। तो आपके पास जिस तरह की भी प्रैक्टिस हो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई कि उसका नाम क्या था, डेजिग्नेशन क्या है, सीरियल नंबर उसका या कोड नंबर आप कह सकते हैं इसको, और उसकी बेसिक या फिर ग्रॉस सैलरी क्या है। सेकंड जो पार्ट है, जो सेकंड एलिमेंट है पेरोल की शीट में जो होना चाहिए, वो करंट अर्निंग्स है। करंट अर्निंग्स से मुराद जो इसकी ग्रॉस सैलरी है और मंथ में जितने दिन उसने काम किया हो, जितने दिन की भी उसको पेमेंट मिली हो, वो यहाँ पर मेंशन हो जाती है। प्रेजेंट डेज कितने थे उसके, वो यहाँ पर आ गए। लीव्स उसको कितनी अलाउ की गई, वो यहाँ पर है। एब्सेंट कितनी डिडक्शन हुई है, वो यहाँ पर है। टोटल पेड डेज क्या थे उसके, और फिर टोटल अर्निंग उसने क्या की। ये उसकी फर्स्ट टोटल अर्निंग आ गई बिफोर एडिशन और डिडक्शन के। एडिशन से मुराद के एडिशनल बेनिफिट्स या एडिशनल अमाउंट्स। अब ये थर्ड पार्ट में आते हैं। ये थर्ड पार्ट में है एडिशंस। एडिशंस में अलाउंसेस ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो अलाउंस मैं आपको दिखाया था, ये वो अलाउंसेस हैं जो कि बेसिक सैलरी के साथ ऐड होने के बाद एक ग्रॉस सैलरी बनती है। इसके अंदर हाउस रेंट, कोला और डिफरेंट चीज़ें आती हैं जो कि ग्रॉस सैलरी को कंप्लीट करती हैं। ये वो अलाउंसेस है जो एडिशनल हो आपकी सैलरी के अलावा। फॉर एग्जांपल अटेंडेंस अलाउंस हो, फूड अलाउंस हो, कन्वेंस अलाउंस हो, या किसी और तरह का कोई अलाउंस अगर आप देना चाहते हैं अपने वर्कर को। उसके बाद इसमें एरियर्स हैं। एरियर से मुराद कोई भी ऐसा अमाउंट जो आप पिछली पेमेंट्स में उसको ना दे पाए हो, किसी भी वजह से लीगल ऑब्लिगेशन आ गई हो, या फिर कोई भी ऐसी आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटी की वजह से कोई अमाउंट शॉर्ट हुआ हो, तो आप उसको एरियर के बदले में उसको पे करें। गैजेट हॉलीडे है, इन केस अगर वो हॉलीडेज़ में काम करे तो गैजेट की एक्स्ट्रा पेमेंट जो होती है वो आप एडिशन में डाल सकते हैं। इसी तरह से फिर ओवर टाइम है। ओवर टाइम अगर वो उस मंथ में काम करता है तो ओवर टाइम के अमाउंट को यहाँ पर आप ऐड करते हैं, और यहाँ पर टोटल एडिशंस आ गए। अब टोटल एडिशन के बाद फिर डिडक्शन है। डिडक्शन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एडवांस है, लोन है, लेट कमिंग्स आप कर सकते हैं कि बंदा लेट आया है, टाइमिंग उसकी जो डिडक्ट हो रही है वो है। अच्छा, लेट के बारे में आपको बताता चलूँ कि इंडस्ट्रीज़ में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रैक्टिस होती है, 3 लेट पे आपने 1 छुट्टी उड़ा दी, 6 लेट पे आपने 2 छुट्टी उड़ा दी अपनी मर्ज़ी से। भाई ऐसा आप नहीं कर सकते। आपने क्या करना है कि जितनी देर, जितनी टाइमिंग्स में वो लेट हुआ है, आप उतनी ही टाइमिंग की डिडक्शन कर सकते हैं लीगली, वरना फिर वो चीज़ इलीगल हो जाती है। आप उसके डिसिप्लिनरी एक्शन लें अगर वो लेट का कमर है, बिल्कुल हैबिचुअल लेट कमर है तो। अच्छा, लेट कमिंग्स के बाद यूबीआई की डिडक्शन हो सकती है, ओल्ड एज बेनिफिट है, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट की डिडक्शन हो सकती है, अदर लीगल डिडक्शंस हो सकती हैं, और ये टोटल डिडक्शन आ गई। और फिर ये नेट पेमेंट जो कि वो टेक होम लेकर जाएगा। ये तो आपको बात समझ में आ गई कि एक सेगमेंट डिडक्शन, 2 एडिशन, थर्ड
अर्निंग, करंट अर्निंग और फोर्थ बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि पेरोल को बनाते हुए आपने ख्याल रखना है। अब इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं, मैं आपको जल्दी बताऊं कि कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। अच्छा, इसकी बेसिक सैलरी हमने 15,000 रुपये कर ली है एज्यूम। अच्छा, अलाउंस किस तरह से मैंने यहाँ पर ऐड किया है, आप कोई भी अलाउंस दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अलाउंस 1 जो है वो 10% है, तो यहाँ पे मैंने किस तरह फार्मूला एडजस्ट किया, इज़ इक्वल टू, फिर मैंने ये 15,000 को लिया, उसको मल्टीप्लाई किया 10 से और परसेंटेज निकाल ली, तो 10% 1500 है। इसी तरह से ये मैंने 5% ले लिया और ये मैंने 12% ले लिया, इन सब को प्लस किया तो ये ग्रॉस सैलरी आ गई। अब ये वो ग्रॉस सैलरी है जिससे मैं करंट अर्निंग की पेमेंट्स करूँगा। अब करंट अर्निंग्स पे आता हूँ तो सबसे पहले देखना है उसके प्रेजेंट डेज कितने हैं। प्रेजेंट डेज 25 आ गए और एक दिन मैंने लीव यहाँ पे दिखाई है ताकि आपको कैलकुलेशन करके दिखा पाऊँ। एक लीव अलाउ कर दिया है, एब्सेंट 0 कर दिया है और टोटल पेड डेज़। अब यहाँ पर भी एक फार्मूला एडजस्ट किया है, वो ये है कि ये 25 को मैंने प्लस किया है लीव से, टोटल जो प्रेजेंट डेज़ है उसको प्लस करना है लीव से और माइनस कर देना है आपने एब्सेंट डेज से, तो आपके पास टोटल पेड डेज़ आ जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर एक एब्सेंट भी डाल दूँ तो आप देखेंगे ये 25 कर देगा। इट मीन्स इसको टोटल 26 दिन की नहीं, एक दिन की डिडक्शन हो रही है एब्सेंट की। इसको मैं वापस 0 कर देता हूँ। ये आ गई टोटल अर्निंग। अब टोटल अर्निंग के साथ हम एडिशंस पे जाते हैं। अलाउंस मैंने ऐड कर दिया 1000 रुपये, कन्वेंस अलाउंस कर लें या फिर अटेंडेंस अलाउंस कर लें, कुछ भी। एरियर उसको मैंने 2000 रुपये कर दिया। गैजेट हॉलीडे 0। ओवर टाइम 10 घंटे इसने लगाए थे। अब ओवर टाइम को समझना ज़रूरी है, ये ज़रूर समझ लें। ओवर टाइम यहाँ पे सबसे पहले ओवर टाइम रेट निकालते हैं। ओवर टाइम रेट निकालने का फॉर्मूला जो है वो ये है कि आपने ग्रॉस सैलरी, जो भी उसकी ग्रॉस सैलरी, बेसिक नहीं, ग्रॉस सैलरी पे ओवर टाइम निकालते हैं, बेसिक पे नहीं निकालते। ग्रॉस सैलरी है, उस ग्रॉस सैलरी को आपने डिवाइड करना है 26 से, आपने डिवाइड किया 8 से और फिर मल्टीप्लाई किया 2 से। ये प्रीमियम रेट पे ओवर टाइम निकाला है मैंने, मतलब डबल रेट पे। अगर आप सिंगल निकालना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2 ना करें, डिवाइड बाई 8 पे छोड़ दें तो सिंगल रेट पे आ जाएगा। ये जी प्रीमियम रेट पे ओवर टाइम आ गया। अब ओवर टाइम किस तरह से मैंने कैलकुलेट किया है आप इसको भी चेक करें कि ओवर टाइम रेट और ओवर टाइम आवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये ओवर टाइम अमाउंट यहाँ पर आ जाता है। अब इन सब को एडवांस अलाउंसेस, एरियर और टोटल ओवर टाइम अमाउंट को मैंने प्लस कर लिया, तो ये टोटल यहाँ पर मैंने एडिशंस का कर लिया है। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी, हर सेक्शन का मैंने ना टोटल किया है ताकि आपको फाइनल अमाउंट निकालने में आसानी होगी एडिशन और डिलीशन में। अब आ जाते हैं डिडक्शंस के ऊपर। डिडक्शंस 1000 रुपये एडवांस काट लिया मैंने, 2000 रुपये रैंडम मैंने ऐसे ही डाल दिया जी, लोन काट लेते हैं। लेट पेमेंट पे कुछ भी नहीं है। यूबीआई की 120 रुपये, लीगल 0 कर दिया। अब ये सारा जो अमाउंट है ये ऐड हो गया, ये मतलब चारों अमाउंट को मैंने ऐड कर लिया, तो ये अमाउंट बनता है, क्या बनता है, 3120 रुपये। अब क्या करना है, हमारे पास करंट अर्निंग भी आ गई, हमारे पास एडिशंस भी आ गए और हमारे पास डिडक्शंस भी आ गए। अब यहाँ पर जो नेट पेमेंट होगी, जो टेक होम सैलरी होगी एम्प्लॉय की, वो इस तरह से बनेगी। इसमें सबसे पहले आपने, ये आ गया आपकी टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग को आपने प्लस करना है एडिशंस के साथ, क्योंकि ये दोनों अर्निंग्स हैं, आप टेक होम लेकर जाना ही जाना है ये। लेकिन कंपनी से आपने कुछ एडवांसेस लिए हैं, कुछ लोन लिए हैं या फिर कोई ऐसी डिडक्शन लीगल है, वो भी आप कंपनी को वापस करेंगे। तो इस मंथ में आप ये जो अमाउंट है वो इन दोनों अमाउंट से, इस अमाउंट से और इस अमाउंट से माइनस करना है। तो यहाँ पर दोबारा देखते हैं, टोटल अर्निंग को प्लस किया, एडिशन को प्लस किया और माइनस कर दिया डिडक्शन को। जब माइनस डिडक्शन किया तो हमारे पास नेट पेमेंट आ गई उसकी 20,761 रुपये, ये उसकी नेट पेमेंट है। तो ये टोटल कैलकुलेशन है किसकी, इस ओवरऑल स्ट्रक्चर की। इसमें पेरोल का आपने ये ख्याल रखना है कि ये 4 एलिमेंट्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे पेरोल बनाने में। इसमें आप एडिशन में कुछ और भी डाल सकते हैं, डिडक्शन में कुछ भी और डाल सकते हैं, और लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना हो, लीगल हो, लीगल एडिशंस हों, लीगल डिडक्शंस हों, और तमाम चीज़ें जो भी आप पे करें एम्प्लॉय को और जो भी आप डिडक्ट करें एम्प्लॉय से, वो चीज़ें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए।
आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें कि किस तरह से पेरोल की कैलकुलेशन होती है, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर मेंटेन होता है और किस तरह से हम इजीली पेरोल को बना सकते हैं। अच्छा, 2-3 बातें अहम आपको बता दूं कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 ये कानून हर जगह पर लागू होता है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप बात करें इंडिया की और बांग्लादेश की तो वहाँ पे भी मिलता जुलता यही कानून मिलेगा आपको, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का, जिसके अंदर बताई गई हैं चीज़ें कि किस तरह से पेमेंट करनी है आपने, किस तरह से आपने डिडक्शंस करनी है, किस तरह से फ़ाइन लगाना है आपने। और आपके पेरोल का दौरानिया 30 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप 1 हफ्ते में भी पेमेंट कर सकते हैं, 15 दिन में भी कर सकते हैं और मैक्सिमम 30 डेज़ के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ऊपर आप नहीं जा सकते। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है। इससे रिलेटेड मज़ीद कवानीन क्या हैं वो आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगली वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।